जय माता दी, जय श्री राम। हम श्रवण कर रहे हैं श्री रामचरितमानस की कथा और आज हम श्री रामचरितमानस में से जो बाल कांड का पाठ चल रहा है उसमें आज हम भगवान श्री राम का जो बचपन है, वो दुलार है, माँ कौशल्या का जो लाड़ है, प्यार है, उसका श्रवण करेंगे और दशरथ से विश्वामित्र का भगवान राम और लक्ष्मण का मांगना। तो आज इस कथा का श्रवण करते हैं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि भरा हाथ रखें। तो चलो श्रवण करें बाल कांड के इस सुंदर पाठ को। सुख सन दो मोह पर ज्ञान गिरा गोपीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है, जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है। वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी की कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया। स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बिठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा, मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे हैं, यही मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे। वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार के बलवती माया को देखा तो वह अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और भक्ति को देखा तो उस जीव को छुड़ा देती है। शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता था। तब आंखें मूंदकर माँ ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निभाया और माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया कि हे माँ सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं है। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं,
हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर पूरा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सुखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं, जिनका वेद नीति कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वह शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करते हैं पर निश्चित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की बहुत सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान गाया। जिसका मन इन लीलाओं से अनुभुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, ये बड़ा अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह में स्थिर हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के वाहन से मारे जाते थे, वह शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता को, गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा, निर्गुण है, जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान करके कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में सुख आश्रम जानकर बसते थे, जहाँ वह मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। राजा ने
जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया और श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इसमें तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इसका परम कल्याण होगा। देहु भूप मन हर्षित, तजेहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन्हें कहे अति कल्याण। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की बाल लीला और उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त की, इतने वो निपुण थे। खुद भगवान होते हुए उन्होंने वेदों को फिर से पढ़ा, जबकि वेदों के रचयिता वो स्वयं ही हैं। ये भगवान श्री राम की लीला ही है, भगवान विष्णु की ये लीला ही है। और कैसे विश्वामित्र ने उनसे, दशरथ जी से भगवान राम और भाई लक्ष्मण को उन्होंने अपने साथ जाने के लिए दशरथ जी से मांग की, और राक्षसों का नाश करने के लिए उन्होंने जब प्रार्थना की, तो कैसे हम आगे श्रवण करेंगे कि दशरथ कैसे चिंतित हो जाते हैं कि वो अगर अपने पुत्र को भेजते हैं क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं, तो हम इनकी भगवान राम की बड़ी प्यारी लीला को श्रवण कर रहे हैं। हम भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, उनको उनके चरणों में कोटि कोटि करोड़ों बार वंदन करते हैं कि जब धरती पर संकट आया है, तब तब भगवान ने स्वयं जन्म लेकर इस धरती के संकट को हरा है। तो ऐसे ही भगवान श्री राम जो विष्णु के स्वरूप थे, जिन्होंने त्रेता युग में आकर जन्म लिया और बड़े बड़े असुरों का, राक्षसों का वध किया, इस रामायण में हम सब कुछ श्रवण करेंगे। और हम भगवान राम से ये प्रार्थना करते हैं कि अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है तो वो क्षमा करें, और जो जो इस पाठ को श्रवण कर रहे हैं हम सभी पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।